क्लास 10। तो टोपी शुक्ला के प्रश्न उत्तर करवा रही थी मैं आपको। तो आपके लिए आ गया है अगला प्रश्न है 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है। तो इस दिन क्या हुआ था जो टोपी इस दिन को कभी अपने जीवन में भूल नहीं पाया और ये बहुत महत्व रखता है उसके जीवन में। 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसी तारीख को इफ़न के पिता की बदली यानी कि ट्रांसफ़र मुरादाबाद हो गई थी। इफ़न की दादी के मरने के कुछ ही दिनों के बाद यह तबादला हो गया। इधर इफ़न की दादी गुजरी और उसके कुछ दिनों के बाद इफ़न के पिताजी की बदली भी हो गई और वो दूसरे शहर चले गए। इस कारण टोपी और भी अकेला हो गया। तो एक तो दादी चली गई, फिर उसका फ्रेंड भी वहाँ से चला गया क्योंकि दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के 3 लड़कों में से कोई उसका दोस्त नहीं बन सका और साथ ही है कि उसका कोई दोस्त नहीं बन सका जो दूसरा कलेक्टर वहाँ आया था। अगला प्रश्न, टोपी ने इफ़न से दादी बदलने की बात क्यों कही। टोपी की दादी का बर्ताव अच्छा नहीं था और इफ़न की दादी के प्रति उसको लगाव अच्छा था क्योंकि उसका बर्ताव टोपी के प्रति इफ़न की दादी का जो बर्ताव था वो बहुत अच्छा था। टोपी को उसकी दादी प्यार नहीं करती थी बल्कि उसे हमेशा डांटती रहती थी। वह टोपी के विरुद्ध झूठी बात पर भी विश्वास कर लेती थी। अगर कोई टोपी के विरुद्ध कोई बात कहता तो वो उस बात का विश्वास कर लेती थी। टोपी पे उसे उतना अच्छा विश्वास नहीं था। वह उसे पीटती भी थी और साथ ही साथ वह टोपी की भावनाओं को बिल्कुल भी नहीं समझती थी। वो नहीं समझती थी कि टोपी को क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, कुछ नहीं समझती थी। इफ़न की दादी के प्रति लगाव, इफ़न की जो दादी थी उसके प्रति टोपी का बहुत गहरा लगाव था। इफ़न की दादी टोपी से बहुत प्यार करती थी और टोपी के आने पर उसका अकेलापन दूर हो जाता था क्योंकि वो उसे बहुत देर तक बातें किया करती थी, कहानी सुनाया करती थी। वह भी इफ़न की दादी के पास बैठकर अपनापन महसूस करता था, उसे अच्छा लगता था क्योंकि दादी उसे बहुत प्रेम करती थी। इस प्रकार अपनी दादी से घृणा और इफ़न की दादी से ही प्यार करने के कारण ही उसे इफ़न की दादी की बदलने की बात कही। उसने ये कहा कि इफ़न तुम अपनी दादी मुझे दे दो। प्रश्न संख्या 7, पूरे घर में इफ़न को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह क्यों था। इफ़न अपने घर में सबसे अधिक अपनी दादी से प्रेम करता था। ऐसा क्यों था? क्योंकि इफ़न की जो दादी है वो बहुत अच्छी थी और बच्चों को बहुत प्रेम करती थी। घर के सदस्यों का इफ़न के प्रति बर्ताव, इफ़न की जो अम्मी थी वो उतना ध्यान नहीं देती थी इफ़न पे और उतना प्रेम नहीं करती थी उससे। यानी इफ़न की अम्मी यानी कि माँ तथा बीजी यानी कि बड़ी बहन उसे डांट लिया करती थी, परंतु उसके अब्बू भी कचहरी बना लिया करते थे घर को। लेकिन उनकी जो दादी थी वो उसे बहुत प्रेम करती थी और उसकी छोटी बहन भी जो थी उसे जब मौका मिलता था तो वो इफ़न की कॉपियों पर तस्वीर बनाने लगती थी। अर्थात सभी उसको घर में दुख पहुंचाते रहते थे, परंतु दादी जो थी वो बहुत प्रेम करती थी इफ़न से, उसका दिल नहीं दुखाती थी। उसे रात को कहानी भी सुनाया करती थी। बेरहम डाकू, अनार परी, 12 बुर्ज, अमीर हमज़ा, गुलाब कावली, हातिम ताई, पंचफुल्ला, इन सब रानियों की कहानी सुनाया करती थी और इसी कारण पूरे घर में इफ़न को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह यानी कि लगाव था। तो इफ़न की दादी से तो टोपी को भी बहुत प्रेम था क्योंकि उसकी दादी थी बहुत अच्छी। प्रश्न संख्या 8, इफ़न की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली सा क्यों लगा। टोपी का इफ़न की दादी के प्रति बहुत गहरा प्रेम था, लगाव था तथा वह टोपी को कई बार खाने की चीज़ देना चाहती थी किंतु वह दादी के 1000 कहने के बाद भी कुछ नहीं लेता था। वे दोनों अपने घरों में अकेलापन महसूस करते थे और एक दूसरे के प्रति लगाव ने दोनों का अकेलापन मिटा दिया था। तो यहाँ पे उसे अच्छा नहीं लगता था, अपने घर में कोई नहीं प्रेम करता था टोपी को और दादी को बहुत अच्छा लगता था कि टोपी आकर उससे बातें करता था। एक दूसरे की समझ, वे दोनों आपस में एक दूसरे को समझते थे, उनके अलावा उन दोनों के घर वाले उन्हें नहीं समझ पाए थे। तो दादी को घर में कोई नहीं समझता था, टोपी को घर में कोई नहीं समझता था, इसीलिए दादी और टोपी के बीच में काफ़ी अच्छा और गहरा संबंध था। इसलिए इफ़न की दादी के देहांत के बाद घर भरा हुआ था, यानी कि भरे हुए घर में टोपी को उसका घर खाली सा लगा। क्यों? क्योंकि उसकी दादी वहाँ पे नहीं थी।
टोपी और इरफान की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे, परंतु एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे थे। इस कथन के आलोक में अपने विचार को लिखिए। आपसी प्रेम का रिश्ता है। प्रेम मजहब और जाति से ऊपर की वस्तु है। इन सब बातों का पाबंद नहीं होता। प्रेम आत्मा और विचारों के मिलन का नाम है। यहाँ आत्मा और विचार मिलने चाहिए। जो व्यक्ति प्रेम के सागर में गोते लगाता है वह रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, सामाजिक हैसियत, इन सभी बातों का ध्यान नहीं रखता है। टोपी शुक्ला एक हिंदू परिवार से है, लेकिन वह अपने परिवार से आत्मा का संबंध नहीं बना सका और उसे अपने परिवार से कभी भी भरपूर प्यार नहीं मिला। तो टोपी को अपने घर में प्रेम नहीं मिला। इस कारण घर में कई बार लड़ाई का वातावरण भी बना और इरफान की दादी से उसे सच्चा प्रेम मिला। इसीलिए वो इरफान की दादी के इसके प्रति बहुत आसक्त था, सच्चा लगा। दूसरी तरफ इरफान का परिवार मुस्लिम धर्म से संबंध रखता था। फिर भी टोपी शुक्ला को दादी का प्यार अपनी ओर आकर्षित करता था। उसके घर वालों के मना करने और पीटने पर भी टोपी जो है वो दादी से मिलने के लिए इरफान के घर ज़रूर जाता था और घर जाने की ज़िद पर हमेशा अड़ा रहता था। इरफान की दादी भी टोपी को अपने मन की बात बताती थी। वे दोनों एक दूसरे के अकेलेपन को परस्पर पूरा करते थे, घंटों बातें किया करते थे, तो उन्हें बहुत अच्छा भी लगता था। स्पष्ट है कि टोपी और इरफान की दादी अलग अलग मजहब और जाति के होते हुए भी एक अनजान अटूट रिश्ते में बंधे थे। यही रिश्ता है प्रेम का, जो इरफान की दादी छोटे से बच्चे को बहुत प्रेम करती थी। प्रश्न संख्या 10 में क ख ग 3 आपको दिए गए हैं प्रश्न। टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया था। बताइए कारण क्या क्या है, वो आपको इन सब के कारण बताने हैं और आपको समझाना भी है कि क्यों ऐसा हुआ था, ये कारण आपको समझाना भी है। तो प्रश्न संख्या 10 और 11 मैं आपको अगले वीडियो में पोस्ट कर देती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपकी वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अगले शॉर्ट से वीडियो में मैं इसको बनाकर आपको भेज दूँगी। इंपॉर्टेंट कौन कौन से प्रश्न हैं वो भी मैं आपको कल टिक करा दूँगी। इसके अगले वीडियो को देखिएगा ज़रूर, ताकि आपको इम्पॉर्टेंट जो ज़रूरी प्रश्न है वो समझ में आ जाए और ये कारण क्या है ये सब आपको समझ में आ जाए। धन्यवाद। क्लास 10।